बंटवारा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे जहन में भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची वो लकीर याद आ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बंटवारा किसी जमीन का नहीं बल्कि प्यार और रिश्तों का हो तो तब दर्द कितना गहरा होगा। धर्मेंद्र की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जहां एक तरफ था उनका पहला परिवार और दूसरी तरफ उनका प्यार। एक रिश्ता, दो परिवार और इनके बीच बंटते हुए जज्बात। आज बात उसी कहानी की, जिसे अक्सर सिर्फ एक लव स्टोरी कहकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्यार की कहानी थी या रिश्तों के बंटवारे की भी? जैसे जैसे धर्मेंद्र का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आने लगी। 1970 के दशक में उनकी और हेमा मालिनी की नज़दीकियों की चर्चा होने लगी। फिर 1980 में दोनों ने शादी कर ली। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल समय शायद प्रकाश कौर के लिए था। फिर भी उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी सार्वजनिक आरोप नहीं लगाए और कभी अपने बच्चों को इस विवाद का हिस्सा नहीं बनने दिया। कई साल बाद जब प्रकाश कौर ने मीडिया से बात की तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद वे गुस्सा जाहिर करेगी, लेकिन उन्होंने बेहद शांत शब्दों में कहा, धर्मेंद्र शायद मेरे लिए आदर्श पति नहीं रहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वे हमेशा एक अच्छे पिता रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे हेमा मालिनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हेमा मालिनी बहुत खूबसूरत हैं। अगर कोई पुरुष उनकी तरफ आकर्षित हो जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरी महिला होती तो उसे भी उतना ही दर्द होता जितना मुझे हुआ। इन शब्दों में न कटुता थी, न बदले की भावना, सिर्फ एक पत्नी का दर्द और एक मां की गरिमा। यहीं पर एक बात अक्सर चर्चा में रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरी शादी के बाद भी धर्मेंद्र ने अपने पहले परिवार की आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। उनका अपने बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता से रिश्ता हमेशा बना रहा। कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया कि वे अक्सर अपने पहले परिवार के घर समय बिताते थे। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि आज भी देओल परिवार के बीच आपसी सम्मान और जुड़ाव बना हुआ है। प्रकाश कौर ने कभी फिल्मों में काम नहीं किया, कभी इंटरव्यू देकर सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गरिमा दिखाई जिसकी चर्चा आज भी होती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर दर्द का जवाब शोर नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी इंसान के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अपने होते हैं, अपने तो। प्रकाश कौर की कहानी सिर्फ एक पत्नी की कहानी नहीं है, वह उस साथी की कहानी है जो धर्मेंद्र जी के जीवन के शुरुआती संघर्षों से लेकर उनके जीवन के आखिरी पलों तक उनके साथ रही। जिंदगी में चाहे कितने भी मोड़ आए हों, परिवार की डोर को थामे रखना और रिश्तों को जोड़े रखना उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा रहा। शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र जी की जिंदगी की कहानी में प्रकाश कौर का नाम सिर्फ पहली पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि उनके जीवन की एक ऐसी साथी के रूप में याद किया जाना चाहिए जिसने परिवार को हमेशा जोड़े रखने की कोशिश की। क्योंकि कुछ रिश्ते सुर्खियों में नहीं होते, लेकिन पूरी जिंदगी उनका असर बना रहता है। और इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हेमा मालिनी ने भी अपने रिश्ते को पूरी गरिमा, सम्मान और समझदारी के साथ निभाया। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को कैमरे की चमक से दूर रखा। उनके घर में दो बेटियां ईसा और आहाना का जन्म हुआ। एक ओर धर्मेंद्र फिल्मों में व्यस्त रहे तो दूसरी ओर हेमा मालिनी ने परिवार, अभिनय और बाद में सार्वजनिक जीवन तीनों का संतुलन बनाए रखा। समय बदलता गया, लेकिन एक बात नहीं बदली, एक दूसरे के प्रति सम्मान, और यही सम्मान उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बना। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक फिल्मी प्रेम कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि किसी रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से बनती है, सम्मान से बनती है, धैर्य से बनती है और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने से बनती है। शायद इसीलिए दशकों बाद भी जब लोग बॉलीवुड की यादगार जोड़ियों की बात करते हैं तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सम्मान से लिया जाता है। क्योंकि प्यार का बंटवारा हो सकता है,
लेकिन दिलों में बसे रिश्तों का नहीं। और कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ उनके मायने बदल जाते हैं।